दोस्तों, हमने रेडी किया है रियल कैश क्विज़ गेम। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सबको मैं बताने वाला हूँ कि रियल कैश क्विज़ गेम से या फिर रियल कैश क्विज़ ऐप से आप कितना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा, बनाने में कितना समय लगेगा। खैर, ये सारी चीज़ें आप वीडियो में जानेंगे। उसके पहले हम ये समझते हैं कि रियल कैश क्विज़ गेम या फिर रियल कैश क्विज़ ऐप क्या होता है। नॉर्मली क्विज़ ऐप आप सबको पता है, जहाँ पे आपको मतलब अगर आप एप्लीकेशन के ओनर हो तो आपने जो एडमिन पैनल से क्वेश्चन डाला हुआ है उसके साथ आप 4 ऑप्शन भी डालते हो और जो आपके यूज़र्स रहते हैं वो उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। मतलब उनके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं। मान लो एक साथ उन्होंने 10 सवालों के जवाब दिए, जिसमें से लास्ट में उनको पता चलता है कि कितने करेक्ट थे, कितने रॉन्ग उन्होंने दिए। ठीक है, इस टाइप के जो एप्लीकेशन रहते हैं मोस्टली एजुकेशन पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। खैर, आज के इस वीडियो में जैसे मैंने आप सबको बताया रियल कैश क्विज़ ऐप के बारे में बात करने वाले, यानी कि सिनेरियो वही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने क्यूरेका का नाम सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं। हमने एक ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है जहाँ पे मतलब मोस्टली ये एप्लीकेशन जो है एजुकेशन पर्पज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जो क्विज़ प्ले करना है, यानी वो क्विज़ में प्ले करने के लिए यूज़र्स को सम अमाउंट पे करना पड़ेगा। रियल कैश क्विज़ है, यानी कि यहाँ पे लास्ट वाला जो क्विज़ ऐप था जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मुझे लगता है शायद से 1 मंथ पहले मैंने जो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उस क्विज़ में क्या था कि एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए एप्लीकेशन ओनर पैसा कमा सकते थे। ये वाला जो क्विज़ ऐप है यहाँ पे बिना एडवर्टीज़मेंट के, यानी कि रियल कैश वाला, यानी कि यहाँ पे यूज़र्स पे करेंगे क्विज़ प्ले करने के लिए, और अगर वो जीतते हैं तो उनको वो अमाउंट मिलेगा जो आपने कॉन्टेस्ट का विनर प्राइज़ रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा गेम प्ले होगा। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि इस तरीके के गेम को या फिर इस तरीके के एप्लीकेशन को कौन बना सकता है। देखो दोस्तों, क्या होता है, क्विज़ एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया जाए। गेमिंग के लिए भी बनाया जा सकता है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर और भी किसी अदर कैटेगरी में अगर आप क्विज़ डालना चाहते हो लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, आप बिल्कुल डाल सकते हो। पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, क्यूरेका भी बहुत लोग खेलते हैं, बट क्यूरेका का मुझे यूआई और उसका यूएक्स मुझे इतना खास नहीं लगता और समटाइम वो स्लो भी चलता है। बट हमारा जो एप्लीकेशन है, ये जो हमने डिज़ाइन किया है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, वैसे आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि कितना स्मूथ है, प्ले करने के लिए भी बहुत बेस्ट है, और मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस टाइम रियल कैश क्विज़। अब देखो अर्निंग इसमें कितनी होती है, पहले हम ये समझते हैं। देखो ये ना एक तरफ से ड्रीम 11 की तरह होता है। जैसे कि यहाँ पे जो एडमिन पैनल यानी कि एप्लीकेशन का जो ओनर होता है वो एडमिन पैनल से कॉन्टेस्ट क्रिएट करता है। यानी कि उसने मान के चलो आज के दिन में 10 कॉन्टेस्ट क्रिएट किए हुए हैं और 10 कॉन्टेस्ट में एक कॉन्टेस्ट में 10-10 क्विज क्वेश्चन डाल के रखे हुए हैं। एक कॉन्टेस्ट में उसने 10 क्वेश्चन डाल के रखे हुए हैं विद 3 या 4 ऑप्शन के साथ। अब उस कॉन्टेस्ट में यूजर्स क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, यानी कि उसका पार्ट बनते हैं। मान लो जिसके जो सुविधा, जो भी टाइम की सुविधा है आपके पास, मान लो आप 10 बजे का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, 12 बजे का, 1 बजे का, उस हिसाब से एडमिन ने यानी कि एप्लीकेशन के ओनर ने 10 कॉन्टेस्ट क्रिएट किए हुए हैं। आप अपने टाइम की सुविधा के अनुसार आप ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी जनरल नॉलेज सही है या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है वो नॉलेज अगर आपकी सही है, अगर आप सही जवाब देते हैं, तो वहाँ पे पहले तो वो क्विज़ को प्ले करने के लिए आपको सम अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो 10 रुपये, 20 रुपये, कितने भी हो सकते हैं, यूज़र पे करेंगे मतलब। ठीक है, और फिर वो गेम प्ले करेंगे और वहाँ पे रैंकिंग होती है। जो टाइम के पहले आंसर दे देता है उसको अमाउंट मिलता है। मतलब रियल कैश क्विज़ है पूरा। एक तरफ से क्यूरेका एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग जो मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, जहाँ पे पे करके अगर आप अच्छा सही टाइम पे सारे सवालों के जवाब दे देते हो तो आपको अमाउंट मिल जाता है। और अर्निंग यहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाती है एडमिन की, क्योंकि देखो जीतने वाले हार्डली 3 होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर। आप लोग चाहो तो 5th तक भी जा सकते हो, बट 3 विनर को आपने जो भी XYZ अमाउंट फिक्स किया वो आपने दे दिया। बट खेलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जीतने वाले की अगर आपने अमाउंट, जैसे मान के चलो 10 रुपये का एंट्री फीस है लेकिन 1000 लोग खेल रहे हैं। अब 1000 लोग के हिसाब से 10 लोगों ने अगर 10-10 रुपये भी पे किया तो आप कैलकुलेशन कर लो कितना ज़्यादा हो जाता है। तो आपने बस विनर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को XYZ अमाउंट दे दिया, मतलब 50 to 60% अमाउंट आपने विनर वालों, जो विनर्स हुए उनको दे दिया, बाकी के 40% स्टिल आपके पास सेव हो जाते हैं। इस तरीके से आप हर कॉन्टेस्ट पे 40% तक का अमाउंट सेव कर रहे हो। यानी कि 10 कॉन्टेस्ट क्रिएट किया आपने, 10 कॉन्टेस्ट में आपने 40% रुपीज़ सेव किया। एक अंदाज़न आपको बता दो कि अगर आपके एप्लीकेशन में 1000 एक्टिव यूज़र्स हैं तो आप मिनिमम मंथली का 40, 50, 60, 70, अब आपने अपने कॉन्टेस्ट का क्या प्राइस रखा हुआ है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और ये आपकी अर्निंग पे डिपेंड करता है। मतलब आपने अगर अपने कॉन्टेस्ट का प्राइस ज़्यादा रखा है, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप ज़्यादा अर्निंग करोगे। कम रखा है तो आप कम अर्निंग करोगे। कॉन्टेस्ट का जो भी आपने मतलब एंट्री फीस जो आपने रखा हुआ है वो जिस हिसाब से आप रखोगे उस हिसाब से आप अर्निंग भी करोगे। ठीक है, तो इसके डेवलपमेंट कॉस्ट की बात करते हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्टली मार्केट में इसका मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट पूछने जाओगे तो अराउंड 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी जाता है, बिकॉज इसके अंदर पेमेंट गेटवे है। ठीक है, पर हमारे पास ये एप्लीकेशन रेडी है
और क्योंकि हमने अभी जस्ट लॉन्च किया है इसे, तो ये आपको बहुत ही सुनहरे ऑफर में मिल रहा है हमारे पास। यस, जस्ट इन 40,000 रुपीज़ ये एप्लीकेशन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ये एप्लीकेशन के बारे में और भी डिटेल लेनी है, कॉस्ट, प्राइस या फिर इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, तो मुझे कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।